आज के इस वीडियो से हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो प्रश्नावली 6.5 है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 घंटा का एक वीडियो बनाया था लगभग, जिसमें मैंने इसके बेसिक्स जो भी हैं सबको हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाया था और इसके उदाहरण को भी हमने किया था, बाई ग्राफिकल चीज़ों को समझा था। आशा करता हूँ वो वीडियो आपने देखा होगा। प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जो बट 3 है वो लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इन क्वेश्चनों में। फिर निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको 2 से 3 तरीके करके दिखाऊंगा। जो पर्टिकुलर टाइप है आप देखें, पहले वाले क्वेश्चन में सब होल स्क्वायर, होल क्यूब है ना, इस टाइप के हैं, और इस वाले में थोड़ा सा मॉडुलस है, थोड़ा सा साइन है, कॉस है। तो 2 से 3 टाइप के प्रकार हैं ना। तो जिस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो मेथड बेस्ट होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। सो स्टार्ट करते पहले वाले क्वेश्चन में। कह रहे निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में। सबसे पहले एक बेसिक्स फटाफट जान लीजिए। अगर आपको अधिकतम मान निकालना है, अगर आप किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से लेस देन या इक्वल दिखाते हो, तो अगर इस रूप में आप ला के दिखाते हो, क्योंकि मैथमेटिकल पूरी चीज़ें लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब हम करने हैं, तो वो कॉन्सेप्ट बन जाता है क्वेश्चन का अधिकतम मान का। अगर किसी क्वेश्चन को फंक्शन एक्स को ग्रेटर एंड इक्वल देन दिखा देते हो किसी एफ ऑफ सी की फॉर्म में, कोई कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी, ठीक है, इस फॉर्म में दिखा दो, तब कॉन्सेप्ट निकल के आता है न्यूनतम मान का। ठीक है, चलिए पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको समझाता हूँ कैसे पता लगेगा। 2 तरीके हैं मेरे पास। सबसे पहला वाला तरीका, ये जो कॉन्सेप्ट है इससे समझते हैं क्वेश्चंस करना। पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट 1, ठीक है बेटा, मैं क्या कह रहा था अभी आप समझ जाओगे। दिया है जो फंक्शन एक्स का मान मुझे दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 2x - 1 का होल स्क्वायर +3, यही दे रखा है। ये फंक्शन एक्स है, ठीक है। चूँकि देखो 2x - 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पर, है कि नहीं, तो इसका जो मान होगा, चूँकि इसका जो मान होगा, ठीक है, वो हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। अब मानते हैं या तो ये जो राशि वो या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, क्योंकि पावर में 2 है, स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ 3 है तो मैं दोनों तरफ 3 लिख देता हूँ, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर। ठीक है, 2x - 1 का होल स्क्वायर, और इधर 3 जोड़ दिया और इधर भी 3 जोड़ दिया। ढंग से लिख देते हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर +3, और ये हो गया 3। ठीक है, सो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या है, कांस्टेंट है कोई। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट आ गया। तो इसका जो मान होगा इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ सी के फॉर्म में। इसे हमने लिख दिया एफ ऑफ सी के फॉर्म में। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट किसका निकल के आया है। ठीक है, ये किसका निकल के आया, निम्नतम मान का निकल के आया। देखो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल एफ ऑफ सी है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट होता है, न्यूनतम मान का। न्यूनतम मान कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अर्थात न्यूनतम मान होगा, ठीक है, वह न्यूनतम मान कितना होगा वो लिख दो, न्यूनतम मान 3 होगा। आगे बात समझ में आपको, एकदम सिंपल पहला तरीका ये है। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाऊँ, सिंपल वे में भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे दूसरा वाला पार्ट है, फंक्शन एक्स हमें दे रखा है बेटा 9x² प्लस के 12x + 2। ठीक है, आपने कक्षा 10 में पूर्ण वर्ग बनाना सीखा होगा। ठीक है, तो इस देखो ये क्या है, 3x का होल स्क्वायर, और ये 2ab का टर्म। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3x + 2 का होल स्क्वायर। जब खोलूँगा ना तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 में माइनस कर दूँगा। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा ये आ जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाया है इसको मैंने, इसको क्या किया बेटा, पूर्ण वर्ग बनाया।
पूर्ण वर्ग बनाना अगर आपको नहीं आता है तो कक्षा 10 में आपको जाना पड़ेगा, प्रश्नावली 4.3 सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सब मैंने पढ़ा रखा है और आपको आता ही होगा। पूर्ण वर्ग बनाया है मैंने। अब फिर से देखो, ये हमारे पास फंक्शन एक्स है, ये हमारे पास क्या है बेटा, फंक्शन एक्स है। ठीक है, चूंकि 3x + 2 का होल स्क्वायर है, ये जो राशि है वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, फिर क्या किया है, देखो बेटा, दोनों तरफ से 2 माइनस किया है। ठीक है, दोनों तरफ से 2 को क्या किया बेटा, माइनस किया है। यहाँ माइनस ना -2, तो दोनों तरफ से 2 माइनस करो। तो ये आ गया 3x + 2 ये चीज़, और ये आ गई -2, यानी कि ये किस रूप में, फंक्शन x f(c) के रूप में है। ठीक है, इस रूप में, और इस रूप में कौन सा नियम आता है, न्यूनतम मान आता है। ठीक है, और न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान -2 होगा। ठीक, आराम से बन रहा है बेटा, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर है तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है f(x) हमें दे रखा है बेटा -(x - 1) का होल स्क्वायर प्लस k10। ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास फंक्शन है, चूँकि x - 1 का होल स्क्वायर तभी ये सब ले रहा हूँ, इसका जो मान होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। मानते हैं, बिल्कुल, या तो 0 होगी या राशि, या 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके सामने नेगेटिव लगाए तो नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंबल घूम जाता है इधर। ठीक है, इधर हो गया। फिर क्या है, दोनों तरफ 10 जोड़ना है, दोनों तरफ 10 जोड़ दो। ठीक है, 0 + 10 क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। ये किस रूप में आ गया, ये हमारा फंक्शन है, दिया हुआ फंक्शन है f(x), ये कांस्टेंट राशि f(c) के फॉर्म में आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, इस फॉर्म में। तो ये अधिकतम मान है, अधिकतम मान कितना है, 10 है। तो ये आ जाएगा अधिकतम मान का कॉन्सेप्ट। अधिकतम मान है कितना बेटा, 10। ठीक, आगे समझ में आपको बच्चों आराम से आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो बेटा एक बार दोबारा देखें। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आ जाऊँ। फोर्थ वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में gx करके दे रखा है। gx px कुछ भी लिखो से फर्क नहीं पड़ता, gx दे रखा है x³ + 1। अब देखो ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है। अब इसमें एक चीज़ देखो, अगर इसका मैं अवकलज करूँगा, सेंस अगर मैं इसका एक बार अवकलज करूँ, क्योंकि स्क्वायर वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका मान, अगर सिर्फ x³ लेके ये नहीं कह सकते कि इसका मान एक तो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम तुम r बराबर -1 ले लो, x की जगह पे -1 कर दो तो छोटा हो जाएगा ना, तो वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब ये मेथड इसमें नहीं लगा पाएंगे हम। तो एक बार अगर अवकलज करके देखो तो इसका अवकलज क्या होता है बेटा, 3x²। यदि अगर x तुम r से लोगे तो ये gx क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। आपने सीखा है ना पहले चैप्टर्स में, अगर gx पॉजिटिव आता है, मतलब एक बार अवकलज करने पे अगर पॉजिटिव आता है तो वो फलन कैसा होता है, वो एक वर्धमान फलन होता है। इसका सेंस किससे हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव राशि है, क्योंकि पॉजिटिव राशि कैसे हो गई, 3 पॉजिटिव है और x के ऊपर पॉजिटिव है, स्क्वायर है ना, x की जगह कुछ भी रहेगा उसके घात 2 लगी है, उसे धनात्मक बना देगा, है ना। 3 ऑलरेडी धनात्मक है, तो ये कैसी राशि है, पॉजिटिव राशि है। पॉजिटिव राशि क्या होती है, वर्धमान फलन होती है। ये कैसी राशि है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है। ठीक है, तो इस वजह से जी हमारा ये जो जी फलन है ये एक वर्धमान फलन है, इसी वजह से इसका कोई न्यूनतम मान नहीं है और अधिकतम मान भी नहीं है। अब तुम इसका नहीं निकाल सकते। ठीक है, कोई भी न्यूनतम
वह अधिकतम मान नहीं है। ठीक है, लगातार बढ़ रहा है वर्तमान फलन है। वर्तमान फलन क्या होता है? लगातार बढ़ रहा है। अब कहाँ न्यूनतम तो तुम बता नहीं सकते, अधिकतम भी नहीं बता सकते, कहाँ खत्म हो रहा है पता ही नहीं है, चलता जाएगा चलता जाके। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्तमान फलन है। तो ये आपका आराम से हो गया है बेटा। पहला वाला क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने किए हैं, मैं आपको सारा पार्ट करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले क्वेश्चन में। कह रहे निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले वाले में स्क्वायर वगैरह था तो वो मेथड में लगा। अब इसका और एक सिंपल मेथड भी है मेरे पास, अब मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको जो अच्छा लगे आप एक क्वेश्चन एग्जाम में वो लगा सकते हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया? एफ एक्स। दिया है एफ एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा? मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस 2 माइनस के 1। ठीक है, सो देखो आप जो मैंने अभी सिखाया है ना बेटा, उससे भी तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को, उससे भी कर सकते हो। बट एक ट्रिक है मेरे पास। ये कैसी राशि दिख रही है तुम्हें? ये धनात्मक राशि है। ये कैसी राशि है? धनात्मक। तो सेंस देखो, इसका जो छोटे से छोटा मान क्या हो सकता है? चूंकि एक्स प्लस 2 का न्यूनतम मान, छोटे से छोटा मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और तुम जब 0 यहाँ रखोगे, 0 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 1। ठीक है, तो फंक्शन का जो निम्नतम मान आ जाएगा, निम्नतम मान वो कितना होगा? माइनस के 1। एकदम सिंपल तरीका हो गया। आगे बढ़ते, सेकंड वाला हमें दे रखा है जी एक्स। इस क्वेश्चन में देखो, सेकंड वाले पार्ट में दिया है जी एक्स हमें क्या दे रखा है बेटा? एक्स प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ क्या सिंबल है? नेगेटिव का। नेगेटिव का सिंबल है तो अधिकतम सोचना है। क्या लिखना है? अधिकतम। और यहाँ पर क्या लिखा बेटा हमने? कहाँ गया? हाँ, निम्नतम मान निकाला है तो इसका अधिकतम मान का कोई अस्तित्व नहीं है, ये लिख देना। ठीक है, क्योंकि निम्नतम मान निकल गया। और यहाँ लिख दोगे उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है। इस वाले में आ जाओ, नेगेटिव है तो यहाँ लिखोगे, देखो बेटा इस राशि को देखो बेटा, इस राशि को देखो, इसका बड़े से बड़ा अधिकतम लिखना है। ठीक है, नेगेटिव को देखकर का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 0। ठीक है, अधिकतम मान क्या हो सकता है? 0, क्योंकि x तो रियल नंबर से आ रहा है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया 0। ठीक, तो इसका जब यहाँ पर 0 होगा, 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 3। तो उच्चतम मान क्या होगा? उच्चतम मान हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अगर आप उच्चतम मान निकालो तो निम्नतम मान का कोई अस्तित्व नहीं है, ये लिख दोगे आप नीचे, निम्नतम मान का कोई अस्तित्व नहीं है। सेकंड वाला पार्ट हो गया। थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। एच एक्स हमें क्या दे रखा है बच्चों? साइन 2x प्लस 5। ठीक, ये दे रखा है। अब जानते हैं बेटा, जो साइन थीटा का मान होता है ना, वो हमेशा उसका जो मान होता है 1 या 1 से छोटा या फिर -1 या -1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसकी? 1 है। तो ठीक है, यहाँ साइन 2x है तो साइन 2x, एंगल की जगह पर 2x है ना, तो साइन 2x का जो अधिकतम मान है वो कितना होगा? अधिकतम मान 1 होगा। ठीक है, और जो न्यूनतम मान है वो कितना होगा? -1 होगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी।
इस वजह से ये तो sin 2x का निकाला, फंक्शन का क्या होगा, जो फंक्शन हमें दे रखा है एच एक्स, इसकी बात करनी है ना, तो इसलिए एच एक्स हमारे पास क्या है बेटा, sin 2x प्लस 5 का उच्चतम मान निकालना है। तो इसका उच्चतम मान क्या होगा बेटा, sin 2x का अधिकतम मान 1 है, ठीक है, और प्लस में क्या है 5, तो आंसर आ जाएगा 6। फिर एच एक्स जो हमारे पास है sin 2x प्लस 5 का निम्नतम मान, ठीक है, निम्नतम मान कितना है बेटा, -1, और प्लस में क्या लगा है बेटा यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, 4th नंबर पर। 4th नंबर पे हमें दे रखा है बेटा एफ एक्स करके दे रखा है, एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है sin 4x प्लस 3। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बेटा, sin x का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, और निम्नतम मान क्या होता है -1, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर फिर से वही sin थीटा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन x का अधिकतम मान, अधिकतम मान निकालेंगे, इसकी जगह अधिकतम मान इसका 1 होता है, और प्लस में 3 है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फंक्शन x का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान होता है बेटा -1 और प्लस में 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एच एक्स बराबर x प्लस 1। देखो घात जब विषम संख्या होगी ना, तो वो चीज़ नहीं लगा सकते कि 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नहीं, छोटा भी हो सकता है, इस वजह से कंडीशन फेल हो जाती है। और x कहाँ से आ रहा है, -1, ओवर इंटरवल, ये हमें रेंज दे रखी है, ठीक। तो अभी मैंने बताया था, अगर कोई फलन आपका वर्तमान फलन होता है, ठीक है, तो उसका ना तो उच्चतम मान निकलेगा ना ही निम्नतम मान निकलेगा, ठीक है। सो देखो बेटा, वर्तमान फलन है कि नहीं चेक करेंगे, एच डैश एक्स, ठीक है। तो x का प्लस क्या होता है 1 का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्तमान फलन। वर्तमान फलन है, इसी वजह से इसका कोई उच्चतम व निम्नतम मान नहीं होगा, ठीक है, ये आप लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आराम से हो गया बेटा, ठीक है। तो पांचों पार्ट हमने आराम से कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहे निम्नलिखित फलनों के स्थायी उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो वो भी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको करना है। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड है, ठीक है। आप फर्स्ट जो प्रथम टेस्ट है, द्वितीय टेस्ट है, लगा सकते हैं और कर सकते हैं, जो आपको सही लगे, है ना। तो करते हैं, वही बेस्ट है, क्योंकि स्थानीय तो निम्नतम उच्चतम बोला तो वही टेस्ट लगेगा, प्रथम टेस्ट लगाना या फिर द्वितीय टेस्ट लगाना, काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्या दे रखा है बेटा, फंक्शन x हमें दे रखा है x²। तो आई थिंक इसमें एक ही बिंदु निकलेगा, और एक बिंदु निकालने वाले के देखो प्रथम टेस्ट लगाओ, द्वितीय टेस्ट लगाओ। अगर फंक्शन x बराबर निम्नतम बिंदु या उच्चतम बिंदु के लिए जब हम f' को 0 रखते हैं और x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, तब वहाँ पर प्रथम टेस्ट फेल हो जाता है, तब आपको द्वितीय टेस्ट लगाना पड़ता है,
है ना। और स्टार्टिंग के 3-4 मेथड दोनों में सेम है, 3 मेथड दोनों में सेम है, 3 मेथड बोलो 3 स्टेप दोनों में सेम है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया होगा बेटा, फलन दिया होगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसका अवकलज करना होता है एफ डैश एक्स, 2x आ जाएगा, है ना। उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए आपको क्या करना होता है, बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखना होता है। ये सब पढ़ा रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो 2x को 0 रखो, तो गुणे में इधर पट्टी में 0 हो जाएगा, तो x का मान 0 आ गया। केवल एक बिंदु है, x का केवल एक मान है, केवल एक बिंदु है। तो प्रथम टेस्ट हमारा फेल हो गया। अब आपको द्वितीय टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। इसका दोबारा से अवकलज करेंगे, एफ डैश एक्स का दोबारा से अवकलज होता है। एफ डैश एक्स हमारे पास 2x है, इसका दोबारा से अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर, x का अवकलज 1, तो ये आ गया 2। 2 कुल मिला के देखेंगे, देखो क्योंकि एक बिंदु रख के देखना होता है। ऑलरेडी एक पॉजिटिव राशि आ रही है, ठीक है। ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक है। अर्थात क्या लिख दिया, अर्थात लिखना है, ठीक है बेटा। यहाँ लिख देना चूंकि, पहले लिखना चूंकि एफ डबल डैश एक्स धनात्मक है, इसलिए या अर्थात फलन धनात्मक होगा तो फलन न्यूनतम होगा, और एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव आएगा तो महत्तम होगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये पता चल गया कि फलन का मान न्यूनतम होगा, और न्यूनतम मान किस पॉइंट पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई। तो अब मान निकालो, अर्थात निम्नतम बिंदु क्या है, अर्थात निम्नतम बिंदु 0, और निम्नतम मान निकालना है। जो फलन आपको दे रखा था ना बेटा, यहाँ पर मान रख दो। यहाँ पर जब भी मान निकालना होगा दिए गए फलन में ही मान रखना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। निम्नतम बिंदु यानी कि f0 पे मान निकालना है, यहाँ पे रख देंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा आंसर। तो निम्नतम बिंदु 0 पर फलन का जो मान आया है वो 0 है। तो निम्नतम बिंदु 0, निम्नतम मान आपका 0 है। ये पहला क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, ठीक। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे, एक बार दोबारा ज़रूर देखना है प्लीज़। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे आ जाऊँ। जी एक्स करके दे रखा है, ठीक है। जी एक्स हमें क्या दे रखा है बेटा, x³ माइनस के 3x, ओके। तो एक बार जब हम अवकलज करेंगे जी डैश एक्स, वही लॉजिक, 3x² माइनस के 3, ठीक। बिंदु निकालना होगा, उच्चतम और निम्नतम, या फिर मैक्सिमम मिनिमा के लिए डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, के लिए। तो आपको बिंदु चाहिए, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आप अवकलज किया है उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो 3x² माइनस 3 इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 3 माइनस का 3 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 3 कम 3, तो x वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 1 आ जाएगा। कितने मान आ गए, एक से ज़्यादा मान है। जब एक से ज़्यादा मान होता है तो आपका प्रथम टेस्ट लग जाता है। द्वितीय टेस्ट से भी आप कर सकते हो, बट करने की ज़रूरत क्या है, जब भाई x के 2 मान आ गए हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है द्वितीय टेस्ट करने की, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, प्रथम टेस्ट ही करना चाहिए, उसी से काम चल जाएगा। क्योंकि x के 2 मान आ गए, मैं क्यों फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाऊँ। अब क्या करना है ना बेटा, x बराबर 1 पर, ठीक है, ये जो दे रखा है फलन, इसका मान निकालेंगे, x बराबर 1 पर निकालो, रखेंगे 1³ तो 1 माइनस 3 आ जाएगा माइनस के 2, ओके। फिर आपको निकालना f -1 पर, दूसरा बिंदु आपका क्या था, -1, तो
-1 का क्यूब 3 - 1, तो -1 का क्यूब 1 प्लस का 3 में से 1 घटाएंगे प्लस का 2। तो ये देखो ये अधिकतम मान है, प्लस का 2 है ना, ज़्यादा मान है, इन दोनों में कंपैरिजन करोगे अधिकतम। और ये क्या आ जाएगा बेटा, न्यूनतम मान। आंसर। अभी तुम डबल टेस्ट लगाते उसमें कैलकुलेशन और ज़्यादा होती, ये आसान है बल्कि। ठीक है, सो तुम्हारा जो अधिकतम मान है 2 होगा और अधिकतम बिंदु क्या होगा, -1। ठीक है, अधिकतम बिंदु ये बिंदु हुआ है ना, और न्यूनतम मान तुम्हारा -2 होगा, न्यूनतम बिंदु क्या होगा, +1। ठीक, तो x बराबर 1 पर फलन का मान न्यूनतम है और न्यूनतम मान -2 है। x बराबर -1 पर फलन अधिकतम है और अधिकतम मान 2 है। यह है पूरा फाइनल कंक्लूजन। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखना है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है नेक्स्ट पार्ट पे बेटा, नेक्स्ट पार्ट है आपका ये वाला, सॉरी ये वाला sin x प्लस cos x, और x जो दे रखा है π/2, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, दिया है fx क्या दे रखा है, फलन हमें दे रखा है बेटा sin x प्लस cos x। ठीक, तो लॉजिक जो अब तक चला रहा वही चलाओ। f'(x) एक बार अब प्लस करेंगे sin x का cos x, और cos x का क्या होता है बेटा, माइनस के sin x। अब प्लस करना आता होगा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करते हैं बेटा, जो f'(x) है उसको 0 के बराबर रखते हैं। f'(x) को रख दिया 0 के बराबर, यानी कि cos x माइनस के sin x बराबर 0। तो माइनस का sin x इधर के प्लस का sin x हो गया। देखो बेटा, इसको मैं 1 से गुणा कर सकता हूँ, किसी भी फलन को 1 से गुणा कर सकते हैं। ये गुणे में उधर के क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक, सो ये आ गया tan x बराबर है, इधर x है, यहाँ 1 का मान किस में होता है, 10 में सोचना पड़ेगा, 10 π/4 का मान होता है, और इधर tan x तुलना करेंगे, 10 से 10 हट जाएगा, तो x का मान क्या जाएगा बच्चों, π/4। x के कितने बिंदु हैं, एक बिंदु है, तो प्रथम टेस्ट तो नहीं लगेगा, मुझे अब दोबारा सब प्लस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x का एक मान आया है तो प्रथम टेस्ट से नहीं निकाल पाएंगे। इससे पहला वाला क्वेश्चन x के 2 मान आए थे तो प्रथम टेस्ट से हो गया था। द्वितीय टेस्ट क्या होता है, दोबारा सब प्लस करना पड़ेगा। पुनः f'(x) निकालो, cos x का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के sin x, और sin x का क्या हो जाएगा बच्चों, cos x। ठीक है, अब ये जो बिंदु है उस पर चेक करेंगे, x बराबर π/4 पर इसका मान देखेंगे f'(x) का। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे f'(π/4 sin π/4 cos π/4। बस ये देखा जाता है कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो देखो sin π/4 का मान होता है 1/√2 और cos π/4 का मान भी होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा माइनस के 2/√2। कुल मिला के नेगेटिव आया है। ठीक है, नेगेटिव होने पे फलन का मान क्या होता है, नेगेटिव होने पे फलन का मान उच्चतम होता है ना। नेगेटिव बोले तो उच्चतम, पॉजिटिव बोले तो निम्नतम। तो ये लिखेंगे चूँकि f'(x) का मान ऋणात्मक है, इसलिए फलन का मान क्या होगा बेटा, अधिकतम होगा, फलन अधिकतम होगा, ये पता चल गया।
ठीक है। अधिकतम होगा किस पॉइंट, तो हमें मिल चुका है, अधिकतम बिंदु ये है x बराबर 5/4, तो हमें अधिकतम मान निकालना है तो यहाँ रखना पड़ेगा दिए गए फलन पर। तो x बराबर π/4 पर फलन का अधिकतम मान ये निकालना है। तो f π/4, तो ये हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4, 1/√2, 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2। √2 कभी नीचे नहीं छोड़ते, √2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ये हो जाएगा 2√2 बट्टे में, तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ √2 आंसर। ठीक बेटा, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो एक बार दोबारा देखना है प्लीज़। जब एक क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए तभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, उससे पहले नहीं। ठीक हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, जो फंक्शन एक्स है फोर्थ वाले में, वो प्लस की जगह बस माइनस कर दिया है। ठीक है, प्लस की जगह पे क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया, ये एक चीज़ करी है उन्होंने। अब देखो, और रिस्ट्रिक्शन है कि जो x का मान है 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में। ठीक है, सो देखो बेटा, लॉजिक वही है, एक बार आप प्लस करना पड़ेगा साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए जो काम हम कर रहे थे, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो एक बार आप प्लस करते हैं उसके मान को हम रखते हैं 0 के बराबर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। तो साइन एक्स है यहाँ पर, कॉस एक्स के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस एक्स, इंटू 1 लिख सकता हूँ, माइनस के 1। ठीक है, तो इधर से हो जाएगा tan x। अब माइनस में है तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको पता है tan की जो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ को सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है तो पाई में से घटाना पड़ता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में tan का मान नेगेटिव होता है, पहली प्रायोरिटी, और फिर फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो प्रायोरिटी पहले को मिलेगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी चीज़ को अगर आपको लाना है तो पाई में से थीटा घटाना पड़ेगा, और यहाँ थीटा का सेंस एक किस पे होता है, tan का मान एक किस एंगल पे होता है, π/4 पे होता है। तो चेंज करना है तो tan पाई में से घटाना है, क्या घटाना है बेटा, π/4 घटाना है। तो tan x यहाँ से आ जाएगा tan 3π/4, सॉल्व करोगे तो tan से tan हटेगा, कंपैरिजन करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3π/4। ठीक है बेटा, x का मान आ गया 3π/4। x का सिर्फ एक ही मान आया है, यानी कि मुझे दोबारा से प्लस करना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी हम पहले भी कर चुके हैं, अब फिर से मुझे प्लस करना पड़ेगा इसका दोबारा। अब f"x cos x का प्लस माइनस के sin x, और sin x का प्लस cos x। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब जो बिंदु आया है x बराबर 3π/4 पर f" इसका मान निकालना है। ठीक है बेटा, सो जो मान निकालेंगे देखो क्या हो जाएगा, माइक खुल गया था, सॉरी बच्चों। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3π/4, यहाँ पे आ जाएगा cos 3π/4। तो इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना, रेंज के अकॉर्डिंग इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो साइन
3π/4 को लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस π/4, और कॉस को इसमें भी हो जाएगा पाई माइनस π/4। आपको पता है बेटा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस के कॉस थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस के होती है, माइनस के कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब वैल्यू रख के देखते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन π/4 माइनस के कॉस π/4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से देखिए एफ डबल डैश एक्स किया ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, नेगेटिव कॉमन है। देखो नेगेटिव नेगेटिव कॉमन है ना, सो नेगेटिव कॉमन निकाल लोगे तो साइन π/4 का मान होता है 1/√2, कॉस π/4 का मान भी होता है 1/√2। तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव आने पे, क्योंकि डबल डैश एक्स का मान नेगेटिव आया है, यानी कि फलन का मान, फलन हमारा क्या होगा, उच्चतम होगा। नेगेटिव आने पे क्या होता है बेटा, उच्चतम होता है, अर्थात उच्चतम मान, अर्थात फलन का उच्चतम मान क्या होगा वो अब निकालना है। तो किस पॉइंट पे निकालना है, 3/4 पे निकालना है। कहाँ रखना पड़ेगा हमको, यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, दिए गए फलन पर तो साइन 3π/4 कॉस 3π/4 रख दिया। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व किया था, जस्ट अभी आपने किया था। इसका मान क्या आ जाएगा, 1/√2 अभी किया है आपने जस्ट, और इसका मान आ जाएगा माइनस के 1/√2। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/√2, 1/√2, 2/√2, तो काटोगे तो ये आ जाएगा √2 आंसर। तो फलन का जो उच्चतम मान होगा वो कितना होगा बेटा, √2। ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, दोबारा देखने पे कोई परेशानी रहेगी ही नहीं। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5वें पार्ट ये है x³ - 6x² + 9x + 15 है ना, इसको करेंगे। मैं आपको हर एक पार्ट करवा रहा हूँ। सो देखिए बच्चों, दिया है, क्या दिया है, फलन हमें दे रखा है fx बराबर दे रखा है x³ - 6x² + 9x + 15। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। तो हमें क्या करना है बेटा, एक बार अवकलज करना है जैसे अब तक हम कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 3x², 6 दूनी 12x + 9 है ना। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखो, 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, फिर इसको तुम फैक्टर कर सकते हो। इसका जब तुम गुणनखंड करोगे बेटा, गुणनखंड करना आता है, गुणा करने पे 3 आए और जोड़ने पे 4। ठीक है, 3 एकम 3 3 14, गुणनखंड कर दोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। गुणनखंड करना आता ही होगा, ये आ गया f'(x), क्योंकि आपको तो x के मान निकालने ही पड़ेंगे ना। ये चीज़ आ गई, ये सेकंड मान लो। फिर हम क्या करते हैं बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए f'(x) का मान को जो एक बार आपने प्लस किया उसको 0 रखते हैं, तो इसको 0 रखेंगे। 3x - 1 x - 3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सो देखो बच्चों,
3 गुणे में इधर के बट्टे में आके 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ये चीज़। इसको 0 मानोगे x का मान 1 आएगा, इसको 0 मानोगे x का मान 3 आएगा। x की 1 से ज़्यादा मान है, x की 1 से ज़्यादा मान है, ठीक है ना बेटा। अगर 1 से ज़्यादा मान है तो प्रथम टेस्ट हमारे लिए इनफ है, प्रथम टेस्ट से ही हो जाएगा, बाकी दोबारा प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 1 यहाँ रखेंगे और x बराबर 3 यहाँ रखेंगे, फिर हम देखते हैं क्या होता है। अतः x बराबर 1 पर जहाँ जहाँ x से बेटा वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 1, तो 1 का क्यूब 6, 1 का स्क्वायर ये चीज़, तो यहाँ से आ जाएगा 6 + 9 तो 15, देखो ये प्लस का 10, 25 में से 6 घटाएंगे 19, ठीक है। अब पता नहीं है, अब दूसरे मान पे चेक करो, 3 पे देखेंगे, तीन 3 होती है 27, 9 छक 54, 9 3 27 प्लस के 15, 27 और 27 54, 54 प्लस का 54 ये माइनस का 54 कटा, क्या क्या बेटा 15, ठीक है। ये समीकरण ए मानो, इसको समीकरण बी, स्पष्ट है। 19 है, 19 क्या बड़ा मान है तो ये आ जाएगा अधिकतम, और ये 15 है, नहीं उससे छोटा है दोनों में, तो ये हो जाएगा न्यूनतम। तो न्यूनतम मान 15 है, अधिकतम मान 19 है। न्यूनतम मान x बराबर अधिकतम मान x बराबर 1 पर हमें मिल रहा है, और फलन का जो न्यूनतम मान है वो x बराबर 3 पर हमें मिल रहा है, ठीक। इतना आसान था, ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं रख रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव चाहिए उसी में ही मैं करवा रहा हूँ, ज़बरदस्ती घुसेड़ नहीं रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन तुम सेकंड डेरिवेटिव से बनाने जाओगे तो ये लेंथी हो जाएगा। मैं एक टिप्स दे रहा हूँ बेटा, जब भी x की 1 से ज़्यादा मान आ जाए तो सिंगल डेरिवेटिव इनफ है, वो आसान मेथड है। तुम डबल डेरिवेटिव ज़बरदस्ती घुसेड़ोगे तो तुम्हें दर्द होगा, ठीक है, तुम्हें दर्द होगा, लिखोगे ज़्यादा पेज लगेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आराम से हो रही है उसे आराम से करो, ठीक है। अगर x के 2 मान आ रहे हैं, 1 से ज़्यादा मान आ रहे हैं तो सिंगल डेरिवेटिव इनफ है, सिंपल निकल गया। अगर तुम करना चाहते तुम इसका दोबारा डेरिवेटिव करते, x बराबर 1 पे देखते f डैश का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, फिर करते, फिर लिखते, फिर x बराबर 3 पर तुम डबल डेरिवेटिव का मान चेक करते, फिर तुम्हें पता लगता, फिर तुम मान निकालते, तो वो लंबा प्रोसीजर होता और टाइम लगता है इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6th पार्ट, ठीक है। 6th पार्ट में क्या दे रखा है बेटा एनसीईआरटी में, जो gx है वो दे रखा है बेटा x/2 2/x। वाह, ये फलन दे रखा है हमें, तो हमें एक बार क्या करना है बेटा, एक बार अवकलज करना है। अवकलज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा -2/x²। बेटा अवकलज करना आना चाहिए, ठीक है। कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हो, अवकलज आता है तभी तुम अवकलज के अनुप्रयोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तभी ये 6.5 है, तो अब तक तो आ जाना चाहिए, तभी ये प्रश्नावली तुम पढ़ रहे हो। अगर नहीं आता है तो भाई छूना ही मत इस चैप्टर को, सीधी सी बात है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम क्या लिखेंगे बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, ठीक। ये चीज़ क्या होता है, जो एक बार अवकलज किया उसको हम रखते हैं 0 के बराबर, तो 1/2 इसको रखेंगे 0 के बराबर, x² कम x², 2 दूनी 4, तो x का वर्गमूल निकालोगे +-2, 2 मान आ गए भाई, x के जैसे ही 2 मान आ गए, 1 से ज़्यादा मान आ गए, तो मेरे लिए सिंगल टेस्ट इनफ है भाई। क्यों मैं जानबूझ के कान तुम खींच के पकड़ोगे ना, तो कहने का मतलब भैया अब x बराबर इन पर मान चेक कर लो,
x बराबर 2 पर, तो g2, एक बार g2 पे चेक करते हैं तो 2/2, 2/2 जहाँ जहाँ एक एक 2 आ गया। फिर आप निकालेंगे g बराबर -2 पर, तो ये आ जाएगा -2/2, तो ये -1, ये -1, तो ये आ जाएगा -2। अब खुद देखिए बच्चों, ज़्यादा मान ये है ना, ये अधिकतम मान है, ठीक। और ये क्या है बेटा, न्यूनतम। अधिकतम मान 2 है x बराबर 2 पर, न्यूनतम मान -2 है -2 पर। मज़ेदार क्वेश्चन है ये, तो आराम से होगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें दे रखा है बेटा gx करके दे रखा है 1/x² + 2, ठीक है। अब क्लच करेंगे g'(x), तो ये आ जाएगा भाई, हमें तो भाई अब क्लच करने में मास्टरी हो गई है। अब इसका अब क्लच करेंगे x², देखो पहले इसका अब क्लच होगा, ये प्लस का 1 है, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, इसका अब क्लच होगा, फिर अंदर वाले का अब क्लच हो जाएगा। अंदर वाले का अब क्लच क्या है, x² + 2, तो x² का क्या हो जाएगा 2x + 2 का 0, ठीक है। तो कुल मिला के आ जाएगा -2x अपॉन में x² + 2 का होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे, पॉइंट निकालना होता है अब, है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव को क्या रखना है बेटा, 0 के बराबर रखना है। करो, सिंगल डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, -2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर 0, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, ये तो 0 हो गया, क्या आ गया -2x 0 इंटू समथिंग 0, तो कुल मिला के ये -2 इधर आ जाएगा, तो x का मान 0 मिला, केवल एक मान है। अब तुम्हें लगाना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव, केवल एक मान है ना, x का केवल एक मान है, तो बेटा तुम्हें दोबारा से अब क्लच करना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। सो दोबारा अब क्लच करेंगे। अब डिसाइड करेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम, ये डिसाइड करेगा ना, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, तो g'(x), अंश बट्टा हर लगेगा, हर वैसे का वैसा, इनटू अंश का क्लच माइनस अंश वैसे का वैसा, इनटू हर का क्लच बट्टे हर का स्क्वायर, ठीक। नेगेटिव तो ऑलरेडी बाहर लगा पड़ा है, यहाँ से आ जाएगा x² + 2 का वर्ग, यहाँ से इनटू में आ जाएगा 2, ये है 2x, पहले पावर सरल होगी, और इसका जब अंदर का अवकलज करेंगे तो यहाँ x² + 2 का क्या जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा x² + 2, 2 दूनी 4, ठीक है। सो देखो बेटा, नेगेटिव है, तो यहाँ से देखो 2, यहाँ से क्या है बेटा 2x² + 2 का होल स्क्वायर, और 2 दूनी 4 दूनी 8, x इंटू एक्स x², अंदर है x² + 2, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ पर, x बराबर 0 पर, भाई साहब, ठीक है, x बराबर 0 पर देखेंगे, यहाँ पर हमने अवकलज सही किया है ना, क्योंकि वो गलत होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। हाँ यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है,
हर वैसे का वैसे इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसे हर का अवकलज। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिनिमम कॉमन है, तो कॉमन है तो निकालो, यहाँ से आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये चीज़, और यहाँ से बचेगा माइनस के 8 एक्स स्क्वायर। एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, x बराबर 0 पर रख के देखना है, जहाँ जहाँ x 0 रखो, तो जैसे 0 रखूँगा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 बचेगा, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 2 की पावर 4, 4 चौको 16, तो कुल मिला के नेगेटिव आ जाएगा, है ना, 4 कम 4 4 चौको 16 माइनस की 1/4, यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव का मान का मतलब क्या है बेटा, उच्चतम मान मिलेगा हमें क्या मिलेगा, उच्चतम मान। ठीक है, यही इसी के लिए हम इतना मशक्क़त कर रहे थे। अब x बराबर 0 दिए गए फलन पर हम रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन का उच्चतम मान। ठीक है, तो रख देंगे, x की जगह पे 0 रख दिया, तो आंसर क्या जाएगा 1/2। तो फलन का जो उच्चतम मान होगा 1/2 होगा x बराबर 0 पर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी अब तक। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके देखो, इसके पहले वाले पार्ट पे ये सब बेसिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए एक बार। ठीक है, 8वां पार्ट पे क्या दिया है वो देखते हैं। ठीक है, जो फलन दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में वो दे रखा है x अंडर रूट में 1 - x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और x का मान ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, सो इसको करते हैं अब हम। तो पहला काम तो वही है कि इसको अवकलज करना है एक बार, f'(x). तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, इसको प्रॉपरली अगर लिखें तो ये है। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये तो जिस तो आपको पता ही है। पहले क्या सॉल्व होता है, nx n - 1 फॉर्मूला लगेगा, और x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से माइनस के 1/2 बचेगा, तो नीचे आके ये हो जाएगा, ये माइनस का हाफ नीचे आके प्लस का हाफ हो जाएगा। इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम प्रॉपरली ऐसे लिख देंगे। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम आ जाएगा ये चीज़, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, x 2 × 1 = 2 माइनस के 2x। सो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बचेगा, 2 माइनस के x बचेगा। ठीक है, 1 - x। अब 0 रखेंगे तो x की एक वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ, जब 0 रखोगे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू मिलेगी। x की एक वैल्यू मिलेगी यानी कि तुम्हें दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड तो यहीं पे कर लो, लगे हाथ है ना, यहीं पे कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंश बट्टे हर वैसे का वैसा, ये 1 - x है, इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा, ये 2 है ना, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हर का अवकलज, हर क्या है बेटा 1 - x, ये। ठीक है, बट्टे में क्या होगा, जो भी आपका हर है उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर।
तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा 1, 2 का हाफ प्लस 0, x का प्लस माइनस के 1, तो ये आ जाएगा माइनस के 1 और इसका प्लस आ जाएगा 1/2, 1 माइनस एक्स, 1/2 माइनस के 1। ठीक है, तो इसको ढंग से लिखते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव है सामने, ये नेगेटिव देखो, इसको प्रॉपरली लिखते हैं हम। ये है 2 माइनस एक्स, माइनस के हाफ बचेगा, माइनस के हाफ इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ नीचे। अब इसकी गुणा इससे करोगे, लॉस ऑफ ले लोगे, √1 माइनस एक्स, इससे गुणा करोगे, अंडर हट जाएगा, माइनस के 2, 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 2 माइनस के एक्स है, बट्टे में है 2 √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो थोड़ा सा हल कर लेते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस के 2x, माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के x। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, √1 माइनस एक्स की पावर 2, और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से √ हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स की पावर 1 और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर टोटल 3/2। एक में घात में आधा जोड़ दोगे, √ का मतलब घात में आधा होता है, तो 3/2 आ जाएगा। सो यहाँ से देखो बेटा, हल करोगे तो कितना आएगा, सही है ना कैलकुलेशन, 2x और ये x 3x और प्लस -2 माइनस के 4, 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। इसे समीकरण नंबर 3 मानते हैं। ठीक है, पन्ने बचे नहीं हैं यहाँ क्या, चलो देखते हैं, थोड़ा सा पन्ना थोड़ा सही चाहिए ना हमें। अब उच्चतम व निम्नतम बिंदु के लिए, उच्चतम व निम्नतम बिंदु के लिए इसको 0 मानेंगे। ठीक है ना, ये जो एक बार डेरिवेटिव किया हम उसको हम 0 मानते हैं। तो इसके गुणा इससे करोगे, इसके गुणा इससे करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा, है ना। अब x बराबर 2 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इसका मान पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। x बराबर 2 पर, ठीक है, f" का मान, ठीक है, तो यहाँ है 3x माइनस 4, 3 गुणा 2 माइनस के 4 और यहाँ है 4, 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखना है बेटा, 4, 3/2। ठीक है, सो देखो 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ से 4। सो यहाँ से देखिए 1 में से 4 घटाएंगे माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ही हमें देखना है कि मेनली क्या आता है, माइनस के 3 पावर में ऑड है, ठीक है, तो -3 की पावर 3/2 तो नेगेटिव आ जाएगा। हल करोगे तो कुछ भी राशि आएगी लेकिन वो नेगेटिव राशि आएगी, और नेगेटिव राशि का मतलब है कि उच्चतम मान होगा, फलन का मान क्या होगा, उच्चतम, और वो उच्चतम मान कितना होगा, किस बिंदु पर मिलेगा, x बराबर 2 पर मिलेगा। जब हम x बराबर 2 पर रखेंगे फलन का मान मिल जाएगा, रखोगे 2 तो 2, 1 माइनस 2, तो ये क्या आ रहा है, 2, यही है ना, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं की बच्चों। हाँ, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने अवकलज में,
थोड़ी सी गलती हो गई हमसे और इसी गलती के चक्कर में क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया। एक गलती हम पे भारी पड़ गई। देखो बेटा, ठीक है, मुझे मेरी गलती का एहसास कहाँ जाके हुआ, यहाँ पे आके गलती का एहसास हुआ कि भैया रूट के अंदर माइनस आ रहा है, कैसे माइनस आएगा तो वो इमेजिनरी वैल्यूज़ हो जाएगी ना। यहाँ पे गलती का जाके एहसास हुआ। मेरी से गलती क्या होगी, मैंने इसका अपक्लच किया, चलो ठीक है, लेकिन एक्स का अपक्लच -1 भी तो होगा। इसका अपक्लच क्या होगा, -1, जो कि मैंने नहीं लिखा है, यहाँ माइनस लगेगा और इसी वजह से मेरा ये पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। तो 2 ये -3x होगा, -3x होगा। ठीक है, बाकी जो गड़बड़ी है वो आप देख लेंगे और जब आप निकालेंगे तो x का मान आपका 3/2 आएगा। यहाँ से जब इसको 0 रखोगे ना, x का मान 3/2 आएगा और 3/2 आपको यहाँ पर रखना है x का मान। ठीक है, अब करके देखते हैं। x का मान 3/2 रखेंगे तो क्या मिलता है, 3/2 आएगा 2 - 3x ना, 3/2 नहीं 2/3। 2 - 3x को 0 रखेंगे ना तो 3x बराबर x बराबर 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है, तो 2/3 तो 3 एक कम 3 में से 2 घटाएंगे 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका अधिकतम मान आएगा। ठीक है बेटा, थोड़ी सी गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है।